प्रीवियस वीडियो में हम आरोह पुस्तक में चैप्टर नंबर 2 में पतंग नामक जो कविता है उसका भावार्थ समझ रहे थे। आज हम शेष बची हुई कविता का भावार्थ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो इसमें कवि आलोक धनबा पतंग उड़ाने वाले बच्चों के उत्साह और उमंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पतंग उड़ाने वाले बच्चे जन्म से ही अपने शरीर में कपास लाते हैं। आशय यह है कि उनका जो शरीर होता है हर प्रकार की चोट, खरोच आदि को सहन करने के योग्य होता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। उनके यहाँ पर बच्चों का शरीर कपास के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि जिस तरह कपास पर किसी प्रकार की चोट खरोच का कोई असर नहीं होता है, उसी प्रकार छोटे बच्चे भी खेलते हुए, पतंग उड़ाते हुए इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपनी चोट खरोचों का कोई ध्यान नहीं रहता है। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके पैरों के पास। उनके जो पांव होते हैं वो इतने बेचैनी से भरे होते हैं। उनके पैरों में एक अजब सी बेचैनी होती है जिसके द्वारा वे पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं, मानो वे पूरी पृथ्वी पर घूम आना चाहते हैं। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, जब वे पतंग उड़ाते हुए बेसुध यानी तल्लीन होकर मस्ती के साथ दौड़ते हैं तो वे अपने नरम मुलायम पैरों से कठोर छतों को भी नरम बना देते हैं। क्योंकि जब वो पतंग उड़ाते हैं तो उन्हें सर्दी, गर्मी, कठोर छत, दीवारें आदि का कोई ज्ञान नहीं होता है, आदि का कोई बोध नहीं रहता है। इसलिए वे जब छतों पर दौड़ते हैं तो अपने नरम पैरों से उन कठोर छतों को भी नरम बना देते हैं। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए अर्थात उनके लयपूर्ण पद चापों की जो ध्वनि है, जब वे उछलते कूदते हुए एक छत से दूसरी छत पर जाते हैं तो उनके पैरों की जो पद चाप सुनाई देती है वह चारों दिशाओं में मृदंग के संगीत के समान गूंजने लगती है। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, जब वे पैंग यानी झूला झूलते हुए, उछलते कूदते हुए चलते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। वे छतों के खतरनाक किनारों पर पतंग उड़ाते हुए ऐसी गतिविधि करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं मानो कोमल डाल पर झूलते हुए झोंकों के समान चलते हैं। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उन्हें उन छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है उनके शरीर का रोमांच, यानी उनके शरीर में पतंगों को उड़ाने का जो उत्साह, उमंग और रोमांच होता है वह उनको उन खतरनाक किनारों से गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। यहाँ पर पतंगों का मानवीकरण किया गया है, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। पतंगों की ऊंची ऊंची उड़ती हुई धड़कनें उन्हें गिरने से बचा लेती है, मानो वे पतंगे अपनी डोर के सहारे उन तरंगित बच्चों को थामे रखती है, संभाले रखती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। ऐसा लगता है ये पतंग उड़ाने वाले बच्चे उन पतंगों के साथ साथ स्वयं भी आकाश में उड़ रहे हैं। अपने रंध्रों के सहारे अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाले संगीत के सहारे वे भी पतंगों के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हैं। अर्थात उनके मन में, उनके हृदय में पतंगों को उड़ाने का इतना उत्साह और उमंग भरा होता है कि ऐसा लगता है कि वे स्वयं भी उन पतंगों के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो, यूं तो वे कभी गिरते नहीं है, अगर कभी कभार
वे छतों के खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं तो वे अपने उत्साह और उमंग के कारण बच जाते हैं। उस समय वे निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं तो वे और भी अधिक निर्भय होकर निडरता के साथ उस चमकते हुए सूरज के सामने पतंग उड़ाने के लिए पुनः उपस्थित हो जाते हैं। अर्थात उनके अंदर जो गिरने का भय समाया हुआ होता है वह पूर्ण रूप से बाहर निकल जाता है। उन्हें पता होता है कि अगर अब हम दोबारा गिरेंगे तो हमें इतनी ही चोट आनी है, इसलिए उनके अंदर से जो भय है, जो डर है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। वो पूरी निडरता के साथ निर्भयता के साथ सूरज के सामने पतंग उड़ाने के लिए आ जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और उनके पापों में जो बेचैनी होती है, जो व्याकुलता होती है इस पूरी पृथ्वी को नाप लेने की, वे और भी दूनी उत्साह उमंग के साथ उस पूरी पृथ्वी पर घूम आना चाहते हैं और उस पूरी पृथ्वी को नाप लेना चाहते हैं। इस तरह इस कविता में बच्चों के उत्साह और उमंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। शेष बची हुई कविता में कहाँ पर दृश्य, श्रव्य और स्पर्श बिंब है, देखते हैं। दृश्य बिंब है, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों के खतरनाक किनारों तक और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। इन सभी भी दृश्य बिंब है। स्पर्श बिंब है, छतों को और भी नरम बनाते हुए, और श्रव्य बिंब है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, इसमें भी दृश्य बिंब है और इसमें पृथ्वी का मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आप सभी को अभ्यास प्रश्न करके क्वेरी ग्रुप में सेंड करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रेजेंट लगेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।